दोस्तों, स्वागत है आपका आफ्टर इफेक्ट के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। और आज हम एनिमेशन में ही कुछ बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप एक कॉम्प तैयार कर लें आफ्टर इफेक्ट पे, जो कि अभी फुल एचडी है। इसके बाद अगर आप इस कॉम्प पे राइट क्लिक करते हैं और न्यू का ऑप्शन लेते हैं तो आपको यहाँ पे शेप लेयर मिलता है। जैसे ही आप शेप लेयर लेते हैं, आपको शेप लेयर यहाँ पे क्रिएट होके मिल जाएगा और ऊपर आपको शेप टूल सेलेक्टेड मिलेगा। आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी शेप को चाहते हो वो सिलेक्ट कर लें। मैंने सेलेक्ट रखा हुआ है राउंडेड रेक्टेंगल, और सिंपली मैंने यहाँ पे एक राउंडेड रेक्टेंगल तैयार कर लिया। जब आप राउंडेड रेक्टेंगल तैयार करते हैं और अप एरो और डाउन एरो का यूज करते हैं तो आप इस तरीके से इसके राउंड वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कॉर्नर को कितना राउंड करना है वो आप डिसाइड करेंगे अप एरो और डाउन एरो से। ओके, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं और ये मैंने इस तरीके से एक राउंडेड रेक्टेंगल क्रिएट कर दिया। अब क्या करता हूँ, इसी तरीके से मैं और भी राउंडेड रेक्टेंगल तैयार कर लेता हूँ। तो उसके लिए सिंपल कंट्रोल डी करना है, और कंट्रोल डी करके इस तरीके से मैंने अभी यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 रेक्टेंगल तैयार किया। अब क्या करता हूँ, अभी ये सारे जो रेक्टेंगल हैं इनको मुझे एक सीक्वेंस में प्ले करना है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं इन सारे रेक्टेंगल को कुछ इस तरीके से अरेंज कर लेता हूँ। ओके, अगर आप चाहते हैं इन सभी रेक्टेंगल के बीच का गैप इक्वल हो तो आप सेलेक्ट करें इन्हें। सेलेक्ट करने के बाद आप यूज कर ले अलाइन पैनल का, जो कि विंडो मेन्यू पे है। और अलाइन पैनल लेने के बाद अभी जैसे थोड़ा सा वेट करता हूँ, ये थोड़ा सा स्लो हो रहा है मेरा सिस्टम। और अलाइन लेने के बाद सिलेक्शन है यहाँ पे हाईलाइट, और इस ऑप्शन को यूज करें जो कि है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली। ओके, अभी ये जो गैप है इन सभी रेक्टेंगल के बीच में ये इक्वल हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूं ये पांचों रेक्टेंगल को मैं एक साथ कंट्रोल कर सकूं। तो इसके लिए मैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का यूज करूंगा। और प्रोसेस बहुत इजी है। आपको सबसे पहले तो न्यू में जाना है और नल ऑब्जेक्ट ले लेना है। अगेन ये ऑप्शन आपको मिला राइट क्लिक करके न्यू पे जाने पे नल ऑब्जेक्ट। अब इन सभी को सिलेक्ट करें आप, और इसको मुझे यहाँ पे इससे कनेक्ट कर देना है। तो कि इस प्रोसेस के लिए पहले तो मुझे यहाँ से राइट क्लिक करना है, कॉलम पे जाना है और ऑन कर लेना होगा यहाँ से पेरेंट एंड लिंक का ऑप्शन। इसके बाद इन सभी को सिलेक्ट करना है, और ये जो ऑप्शन है जो है पेरेंट पिक व्हीप टूल, इस व्हीप टूल के थ्रू आप नल ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दें। अब होगा क्या, अब अगर मैं नल ऑब्जेक्ट को मूव करता हूं तो आप देख सकते हैं ये पांचों राउंडेड रेक्टेंगल में मूव कर पा रहा हूं एक साथ। तो अगर मैं इस नल ऑब्जेक्ट पे एनिमेशन दे दूं तो आप देख सकते हैं अगेन पांचों रेक्टेंगल एक साथ एनिमेट होंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, अब इस रेक्टेंगल पे यानी कि इस नल ऑब्जेक्ट पे एनिमेशन देते हैं। एनिमेशन में मैं यूज कर रहा हूं पोजीशन की। तो पी प्रेस कर दिया मैंने ताकि पोजीशन का प्रॉपर्टी ओपन हो जाए। पहला की फ्रेम मैंने यहाँ दिया, और थोड़ा इसको जूम करते हैं ताकि मैं इसका 1 सेकेंड 2 सेकेंड इस तरीके से टाइमिंग देख सकूं। और 1 सेकेंड पे मैंने दूसरा की फ्रेम दिया, 2 सेकेंड पे मैंने तीसरा की फ्रेम दे दिया, और 3 सेकेंड पे आके फोर्थ की फ्रेम दे दिया। अब मैं करूंगा क्या, शुरुआत वाले में इसको मैंने इस पॉइंट से शुरू किया। ओके, तो आप देखेंगे ये इस तरीके से ऐसा जा रहा है, और यहाँ पे आके यानी इस की फ्रेम पे आके, ओके इस की फ्रेम पे आके मैं इसके पॉइंट को कुछ इस तरीके से सेट कर देता हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि ये इस तरीके से मूव होके यहाँ तक आया। अब अगले में यानी अगले की फ्रेम पे आके मैं इसको इस पॉइंट तक मूव किया, और फिर अगले की फ्रेम पे आके मैं इसको इस पॉइंट तक मूव करता हूँ। तो आप देखेंगे ये पहले यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक आया। इसी तरीके से 4 सेकेंड पे आके एक और की फ्रेम बनाता हूँ मैं। ओके, तो इससे एक हल्का सा इस तरीके से आपको ये देखिए ये धीरे धीरे सेटल डाउन होते हुए दिखाई देगा। ओके, अभी इस सारे की फ्रेम को सिलेक्ट करके मैं F9 प्रेस कर लेता हूँ। तो स्लो इन स्लो आउट का आपको मोशन देखने को मिलेगा इस तरीके से।
और इस पे थोड़ा मोशन ब्लर दे देते हैं। तो इस बटन को ऑन करते हैं और इस बटन को ऑन करते हैं, तो आप देखेंगे मूवमेंट होने पे इस पे आपको थोड़ा ब्लर का भी फील होगा। ओके, अभी बाकी शेप पे नहीं हो रहा है क्योंकि हमने नल को किया हुआ था। अब आप बाकी शेप में भी देख पाएंगे, जब जब स्पीड तेज होगी वो ज़्यादा ब्लर होगा और स्पीड कम होने पे उसका ब्लर की वैल्यू कम हो जाएगी। ओके, ये हो गया। अब चलते हैं ग्राफ एडिटर पे। ग्राफ एडिटर पे आप देख सकते हैं ये इस तरीके से, इस पे ये हमारे पास अभी एक ग्राफ है और इस ग्राफ का यूज करके आप इसके स्पीड को कुछ इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए, अगर ग्राफ मैंने ऐसे कुछ पॉइंटेड बना दिया तो आप उसमें ये फर्क देखेंगे। यहाँ पे आके एडिट स्पीड ग्राफ के बदले मैंने एडिट वैल्यू ग्राफ कर लिया। तो आप देख सकते हैं इस पॉइंट को मैं सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। तो इस तरीके से अभी हमने इसको सेट किया। अभी ग्राफ को ऑफ करते हैं और प्ले करते हैं। ओके, तो ये एक सिंपल सा डायनेमिक मोशन आप देख पा रहे हैं और बस अब आपको ये ट्राई करना है इसको बनाने का। अभी आप चाहें आगे चल के तो इस रेक्टेंगल, जो राउंडेड रेक्टेंगल है, उसकी जगह वहां पे इमेजेस रख सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये जो वीडियो है ये अच्छी लगी होगी, आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपने इससे क्या सीखा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे वीडियोस अब मैं लगातार लेकर के आता रहूँगा आपके लिए। बट अगर आप लाइक करते रहेंगे तो सिंपल सी चीज़ है कि यार ये जो कंटेंट है इसका वैल्यू जो है वो बढ़ने लगेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते रहें वीएफएक्स वाला ज्ञान। धन्यवाद।